दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। और आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई लगातार हमें खबरें विभिन्न राज्यों से देखने को मिल रही। उत्तर प्रदेश सहित बिहार सहित अन्य राज्यों से बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। लगातार हम एक के बाद एक खबरें आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। दरअसल बिहार से खबर निकल कर आ रही है। बिहार के बक्सर से खबर हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों को पोशाक की राशि मिली है। हालांकि ये खबर हमने एक पहले आपको बताई थी कि आंगनबाड़ी कर्मी बैंक जब गई तो वहाँ पर भीड़ अधिक होने के कारण वह बेहोश हो गई, यानी गिर गई। अब आपको बता दें, चौसा से खबर निकल कर आ रही है। प्रखंड के चौसा पंचायत के वार्ड संख्या 4 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 75 पर सेविका किरण देवी की उपस्थिति में मंगलवार को पोशाक राशि का वितरण किया गया। केंद्र में नामांकित कुल 40 बच्चों के बीच 400 रुपये की दर से 16,000 रुपये की राशि का वितरण किया गया। आपको जानकारी दे दें, कार्यक्रम में पूर्व जिला पार्षद एवं महिला पर्यवेक्षिका उपस्थित रही। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कोरोना के अन्य जो मुद्दे उनको लेकर भी पालन किया गया। साथ ही उपस्थित अभिभावकों को बताया गया कि शिक्षा वह पूंजी है जिससे संसार का हर दरवाज़ा खुलता है, और ये बात सही है। आपको बता दें, हर हाल में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी प्रेरित किया गया। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं कराते, छोटे से ही उनको काम पर लगा देते हैं। इसी को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया और ये राशि वितरित की गई। आपको बता दें, 40 बच्चों के बीच 400 रुपये प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 16,000 रुपये की राशि वितरित कर दी गई है। ये पोशाक राशि है। अगर आपको पोशाक राशि मिली है या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। मानदेय को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों की हालत बहुत ही बेकार है। दरअसल मानदेय उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी बड़ी बुरी कंडीशन में है। दरअसल उत्तराखंड के काशीपुर से हम खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों को आधे साल से मानदेय नहीं मिला है। बड़ी हैरानियत होती है कि इतने समय से मानदेय न मिल पाने के बावजूद भी आंगनबाड़ी कर्मी जो है अपनी ड्यूटी को बखूबी कर रही है। बहुत ही बड़ी बात निश्चित तौर पर। पहले तो आपको खबर बता दें, दरअसल जसपुर से एक खबर आ रही है निकल के। उत्तराखंड राज्य है काशीपुर, जसपुर से एक खबर निकल कर आ रही है। विभागीय अफसरों की लापरवाही के चलते देहात क्षेत्र की 1-2 आंगनबाड़ी नहीं बल्कि 401 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को 6 माह से वेतन नहीं मिला, और इससे उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। नगर एवं देहात क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं जो हैं केंद्र चला रही हैं, लेकिन सरकार इनको प्रतिमाह मानदेय दे नहीं रही है। और बताया जा रहा है कि 6 माह से इनको वेतन नहीं मिला है। समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति होगी इन आंगनबाड़ी कर्मियों को जिसको 6 माह से वेतन ना मिला हो, लगभग आधे साल से। आपको बता दें, ये सब महामारी के दौरान महिला एवं बच्चों को पुष्टाहार भी लगातार बांट रही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने का अगर आंकड़ा देखा जाए तो माना जा रहा है कि मार्च से जब लॉकडाउन लागू हुआ था तभी से लगता है कि इन आंगनबाड़ी कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रवैया सरकार की ओर से अपनाया जा रहा है। आपको बता दें, इनके घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। वेतन को लेकर कई बार कार्यकर्त्री और सहायिकाओं ने सीएम को पत्र भेजा, डीएम से मुलाकात की, लेकिन इन्हें फरवरी माह से, अब तक देखिए वही बात आ गई ना, मैं मार्च से कह रहा था लेकिन फरवरी माह से इन्हें मानदेय नहीं दिया गया। कार्यालय में भी मानदेय संबंधित जानकारी करती है तो उनको किसी को जानकारी है ही नहीं। अब यहाँ पर सीएम को मामला अवगत कराया गया, इसके बावजूद भी आंगनबाड़ियों की समस्याओं का समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। महामारी के चलते अपना परिवार कैसे पाल रही है बिना वेतन की, बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, कार्यकर्त्री संघ की ब्लॉक अध्यक्ष जो है सोनका चौहान ने जानकारी दी है कि विभागीय अफसरों की लापरवाही के चलते ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 401 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को वेतन नहीं मिल पा रहा है। विभागीय अफसर तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें टरका रहे हैं। वेतन को लेकर वह प्रदर्शन करने की बात भी कह रही हैं, चूंकि देखिए एक ही रास्ता रहता है, जब सरकार नहीं सुनती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो एक ही रास्ता होता है कि या तो फिर प्रदर्शन किया जाए या फिर आत्मदाय। जी हाँ, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो डिप्रेशन में आके आत्मदाय करने पर मजबूर हो जाते हैं। कई खबरें हमने आपको ऐसी दिखाई जिसमें कार्यकर्ता जो है उत्पीड़न का शिकार होने के बाद या फिर वेतन भुगतान ना होने के बाद तो उसके बाद से वह मजबूरी में एक कदम उठा लेती है, जो काफ़ी दुखद है। निश्चित तौर पर सरकार इस चीज़ को गौर करना चाहिए। निचले जो वर्कर हैं, ज़मीनी स्तर के वर्कर हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं, उनके वेतन का निर्धारण सरकार को प्रत्येक माह की 1 तारीख पर करना चाहिए। कहीं ना कहीं तभी जाकर यह योजना जो है अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सकेगी और आंगनबाड़ी कर्मी अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राज्य कर्मचारी के साथ जो वेतन महीने में 1 तारीख पर आ जाता है, इसी तरीके से आंगनबाड़ी कर्मियों का भी एक नियत तारीख पर वेतन आ जाना चाहिए। सहमत है तो यस जरूर लिखिएगा। गुजरात से आपको एक खबर बताते हैं। दरअसल गुजरात राज्य से अगर आंगनबाड़ी बहन जो भी इस विभाग में जाना चाहती है, आंगनबाड़ी नहीं है, उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। दरअसल गुजरात राज्य में वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं और आपको पहले जानकारी देने को जो है प्राप्त हो रही है। महिला बाल विकास विभाग गुजरात ने राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और
WCD आंगनबाड़ी भर्ती 2020 के लिए ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं, यानी आमंत्रित हो चुके हैं। डेट रखी गई 31 अगस्त। इस अगस्त से आवेदन करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी गुजरात से आंगनबाड़ी कर्मी देख रहे हैं वो आवेदन करिएगा अगर आप आना चाहते हैं इस क्षेत्र में। और आपको बता दें इच्छुक योग्य उम्मीदवार WCD गुजरात की आधिकारिक वेबसाइट जो है wcdgujarat.government.in पर विजिट करके इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 13 सितंबर, अंतिम तिथि है। देखिए 31 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 13 सितंबर अंतिम तिथि है, तो अंतिम तिथि को भी याद रखिएगा। आपको बता दें पहले तो देखिए कुछ हमें जगहों के नाम प्राप्त हो रहे हैं। पहले जगह आपको बता दें कहाँ ये वैकेंसियाँ निकल रही है। अगर आपका क्षेत्र है तो जरूर फिल करिएगा अगर आप इच्छुक हैं तो। बता दें अरावली, मोरबी, गांधीनगर, नर्मदा, कच्छ, वलसाड़, तापी, आनंद, बनासकाठा, दाहोद, देवभूमि, द्वारकाधीश, सोमनाथ, नवसारी, सुरेंद्रनगर, पंचमहल, साबरकाठा और छोटा उदंती में कुल 3780 रिक्तियाँ भरी जानी है। वैकेंसियाँ थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, लगभग 3700 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। निश्चित तौर पर पात्रता, अनुभव, चयन, मानदंड, वेतनमान और अन्य विवरण की जानकारी आप ऑफिशियली वेबसाइट जो हमने बताई है WCD, इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। उम्मीदवार WCD गुजरात ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक सक्रिय होने के बाद उस पर क्लिक करें और इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड बनाकर उन्हें रजिस्टर करना होगा और इसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं, जो भी जानकारियाँ पूछी जाती हैं, वो सब जानकारियाँ आपको फिल करनी होगी। याद रखिएगा कोई भी आवेदन अगर आप करते हैं तो कोई भी जानकारी मिस फिल ना करिएगा और सही जानकारी फिल करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन रद्द भी हो जाता है, निरस्त भी हो जाता है। आपको बता दें 3780 वैकेंसियाँ जो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बता रहे हैं। लगातार ये खबरें हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ कभी अभद्रता होती है, कभी लूट होती है, कभी उनके साथ उनके घर में चोरी कर ली जाती है, उनके केंद्र में चोरी कर ली जाती है। कई खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। बुलंदशहर से खबर निकल कर आ रही जो आंगनबाड़ी कर्मी के साथ लूट हुई है उसका खुलासा किए जाने की मांग आंगनबाड़ी कर्मचारियों के संगठन ने की है। दरअसल पूरी खबर आपको बताते हैं बुलंदशहर से है जो कोतवाली नगर क्षेत्र में बीते दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ लूट की घटना का खुलासा किए जाने की मांग को लेकर SSP को प्रार्थना पत्र दिया गया। ज्ञापन में 2 दिन के अंदर घटना का खुलासा न करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा कार्य बहिष्कार शुरू करने की बात कही गई है। आपको बता दें अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की राजे बाबू पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठक हुई और इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है सावित्री चौधरी और जिला अध्यक्ष अंजू शर्मा ने रोष जताया। साथ ही आपको बता दें 6 अगस्त को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मुन्नी देवी के साथ नगर क्षेत्र में जेवरात एवं नकदी की लूट की घटना जो हुई थी और उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी, किंतु अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। बैठक के उपरांत SSP को ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें घटना का 2 दिन के अंदर खुलासा किए जाने की मांग की, अन्यथा की स्थिति में कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी आंगनबाड़ी कर्मियों के संगठन ने दी है। आपको बता दें लूट एक बड़ी वारदात होती है लेकिन पुलिस अभी तक इस घटना खुलासा नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि 6 अगस्त को यह घटना घटित हुई थी और 6 अगस्त से आज आप देख रहे हैं कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं लेकिन घटना का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। इसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर बेतिया से हमें अगली खबर प्राप्त हो रही। दरअसल आपको बता दें जहां मानदेय आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं मिल रहा है तो वही अन्य प्रकार के एरियर और जो भवन आंगनबाड़ी केंद्र जिस भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है उस भवन का किराया भी आंगनबाड़ियों को नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में वह कब तक अपनी जेब से भरेंगी। आखिरकार आंगनबाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया। आपको बता दें नरकटियागंज से ये खबर है। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रखंड अध्यक्ष पम्मी ने कहा है कि सरकार न तो मानदेय की वृद्धि कर रही है और न ही सरकारी कर्मी का दर्जा दे रही है। और वहीं 2017 की फरवरी से लेकर फरवरी 2020 तक केंद्रों का मकान का भाड़ा जो है भुगतान नहीं हुआ। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि केंद्रों का भुगतान अगर नहीं होगा तो केंद्र कहां चलेंगी। निश्चित तौर पर इस सरकार को सोचना चाहिए। क्या सरकार चाहती कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाए? बड़ा सवाल है क्योंकि अगर आप भाड़े का भुगतान नहीं करेंगे तो भाड़ा का भुगतान जो है किराए का भुगतान आंगनबाड़ी कर्मी अपने जेब से नहीं करेंगे। आपको बता दें नगर के पांडे टोला स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में सेवकाओं को संबोधित उन्होंने किया है। सेवकाओं को कहा कि एकजुटता से ही किसी भी लड़ाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमने भी आपसे यही कहा कि एकजुट हमेशा रहिएगा। सभी जो संगठन अगर अलग अलग संगठन भी बन गए हैं लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हो तो सभी संगठन एक साथ आए। आपको बता दें संयुक्त मोर्चा भी बनाए। बहुत अच्छी बात है कि सभी संगठन एक बैनर तले आ गए संयुक्त मोर्चा के तले, ताकि आंगनबाड़ियों की समस्याओं को आपको समाधान कराना है, ना कि राजनीति करनी है। राजनीति कम करिएगा, आंगनबाड़ियों की समस्याओं समाधान कराने का ज़्यादा प्रयास करिएगा। विशेष तौर पर मैं संगठन के लोगों से अपील करूँगा। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि सेवकाओं की एकजुटता से लड़ाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संघ के बैठकों में जो सेवकाएं नहीं शामिल होगी उनके खिलाफ संघ अलग से कार्रवाई करेगा। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रखंड इकाई की बैठक हुई। जिला कार्यकारिणी सदस्य स्नेहलता कुमारी ने कहा कि 2007 से एरियर का भुगतान ही नहीं किया गया
और मातृ वंदना फॉर्म भरने, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म मृत्यु का प्रोत्साहन राशि व आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव की राशि का भी भुगतान नहीं हुआ, यानी किसी भी तरीके से भुगतान नहीं किया जा रहा है सरकार की ओर से, आंगनबाड़ियों का आरोप है। वहीं सेवकाओं ने आवाज़ बुलंद करते हुए कहा है कि 2017 में आई बाढ़ में सेवकाओं द्वारा पीड़ितों को भोजन भी कराया गया था, लेकिन उसकी भी राशि परियोजना द्वारा नहीं दी गई। और इसके साथ ही 2019 में नियुक्त हुई सेवकाओं के प्रशिक्षण के बाद भी उनके मानदेय को छोड़कर कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। प्रोत्साहन राशि की अगर बात आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम पहले आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि के नाम पर आंगनबाड़ियों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। दरअसल प्रोत्साहन राशि की बात सरकार 1 साल पहले से कर रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों को 1500 रुपये मानदेय अतिरिक्त दिए जाने की बात कर रही है, लेकिन किस जिले में प्रोत्साहन राशि मिली है आप हमें कमेंट में बताइएगा। शायद अभी तक किसी भी जिले में प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। संगठन वाले क्या कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। आंगनबाड़ियों के संगठन को आगे आना चाहिए इस मामले को लेकर। विशेष तौर पर अगर आप राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिला सकते तो 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि कहाँ अटकी है, इस मुद्दे को लेकर हाईलाइट करिए, इस मुद्दे को लेकर आगे आइए, सरकार को घेरने का प्रयास करिए निश्चित तौर पर। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के महामहिम सीएम, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ियों को संबोधित किया था और स्पष्ट तौर पर कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए 1500 रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से बढ़ाए गए हैं। आखिरकार वो 1500 रुपये कहाँ है, बड़ा विषय है। और आज इस विषय पर जेएमएच न्यूज और नवनीत जेएम दोनों सवाल ही पूछता है बड़ा कि सरकार के 1500 रुपये कहाँ गए। अगर आपके पास 1500 रुपये सरकार के अतिरिक्त आए हैं उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों से बात करो तो कमेंट में बताइएगा। मुझे जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार आंगनबाड़ी बहनों के किसी भी जिले से उत्तर प्रदेश में 1500 रुपये अतिरिक्त बढ़कर नहीं आए हैं। सरकार का कहना है भाई कि प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त नहीं हुई है। आपको बता दें दिवाली के समय कहा गया था कि भुगतान कर देना, दिवाली के समय भुगतान नहीं हुआ। फिर आया होली के समय भुगतान कर देना, होली के समय भुगतान नहीं हुआ। आखिरकार सीएम के आदेशों की धज्जियां अधिकारी कैसे उड़ा लेते हैं, बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर आज आपको इस खबर को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। आपके मुद्दों को, आपकी समस्याओं को लगातार हम उठाते रहेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। हापुड़ से अगली खबर में देखने को मिल रही है। अगर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सेवानिवृत्त के बाद प्रोत्साहन राशि व पेंशन दिए जाने की मांग की है। अच्छी मांग है, जायज़ मांग है। पेंशन तो नहीं दी जा सकती क्योंकि राज्य कर्मचारी ही नहीं है तो पेंशन की बात ही नहीं आती है। और जो राज्य कर्मचारी है उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि नई पेंशन स्कीम आ गई है। आपको बता दें मांग पूरा न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। संघ की जिलाध्यक्ष जो लवकेश त्यागी है, इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मेहनत के साथ सरकार की योजनाओं व नीतियों को पूरा करने में विशेष योगदान दे रही है, लेकिन सरकार इसके बावजूद ही 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट कर रही है और ना प्रोत्साहन राशि ना ही पेंशन की व्यवस्था है। इसके कारण से मांग की गई है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को जो रिटायरमेंट दिया जा रहा है उन्हें पेंशन दी जाए। आपको बता दें जिला संरक्षक मास्टर टेकचंद ने कहा कि जिस प्रकार अन्य विभाग के 2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी एकजुट होकर पेंशन की मांग उठानी चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। निश्चित तौर पर जब कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे विवश होकर धरना प्रदर्शन करते हैं और कभी कभी धरना प्रदर्शन इतना ज़्यादा उग्र हो जाता है कि सरकार को नियंत्रण करने के लिए कभी कभी आंसू गैस के गोले लाठीचार्ज भी करनी पड़ती है। लेकिन ये नौबत ना आए इसलिए सरकार को पहले ही व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए। समझना चाहिए अगर जायज़ मांग है तो उनको पूरा करना चाहिए। नाजायज़ मांग तो कोई भी पूरा नहीं करेगा, लेकिन जायज़ जो मांग है वो पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि 62 वर्ष से जिस तरीके से रिटायरमेंट किया जा रहा है, आंगनबाड़ी कर्मियों को 1 रुपये नहीं दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जायज़ मांग है। जिस महिला ने इतने सालों तक आंगनबाड़ी विभाग में काम किया, सेवाएं दी, उसको अचानक से रिटायरमेंट कर दे उत्तर प्रदेश सरकार। इसको लेकर एक आर्टिकल भी लिखा गया है, आपको कमेंट में मिल जाएगी खबर। बहुत ही कड़वा आर्टिकल, उस आर्टिकल को, उस न्यूज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में पिन क्यों मिल जाएगी। आंगनबाड़ियों को जो उत्तर प्रदेश सरकार 62 वर्ष में रिटायरमेंट करे उसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आज जरूर जाइएगा, कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा और उसको शेयर करना मत भूलिएगा। आंगनबाड़ियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार हम आवाज़ उठाते रहते हैं। 1-2 खबरें हमें और प्राप्त हो रही, लेकिन आप लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन समस्याएं मिल सकती हैं और जानकारी मिल सकती है। आपको बता दें समस्याओं को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्याओं को उठाया जा सकता है, सरकार को जगाया जा सकता है। लेकिन सरकार जब जागेगी तभी सवेरा होगा, निश्चित तौर पर ये भी बात सत्य है। आपको बता दें आप देश के किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी मोहल्ले से, आपकी खबरें हम लगातार देते हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की अकेली खबरें दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की, देश में प्रत्येक राज्यों की खबरें जो बड़ी बड़ी हमें प्राप्त होती हैं, सभी खबरें हम देने का काम इस चैनल के माध्यम से करते हैं। 2 खबरें और हैं वो भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस से हमें खबर अगली मिल रही है। उगाही के मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। आपको बता दें बीते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीएम से अवैध उगाही की शिकायत की थी। शिकायत के बाद नोटिस जारी हुआ। सीडीओ ने इस मामले में डीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। अब इस मामले में शासन ने भी संज्ञान ले लिया है। बाल विकास पुरस्कार परियोजना शहरी में पिछले दिनों अवैध उगाही का मामला सुर्खियों में रहा है। इस मामले को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की और
अब इस मामले को शासन स्तर से संज्ञान में ले लिया गया है, जिसके बाद जो जांच के बाद जो दोषी होंगे उन पर गाज गिरना संभव माना जा रहा है। निश्चित तौर पर गाज गिरनी ही चाहिए ताकि अकल ठिकाने आ जाए। जाते जाते आपको नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश से अगली खबर प्राप्त हो रही है। नई शिक्षा नीति को हिमाचल में लागू करने की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अफसरशाही ने होमवर्क शुरू कर दिया है और इसे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नई नीति के तहत शामिल ऐसे कार्य जो पहले से चल रहे हैं उन्हें पहले चरण में विस्तार देने की तैयारी शुरू कर दी गई। साथ ही अगले साल यानी अगले जो 1 अप्रैल से क्लास चालू होता है उस साल से कक्षा में कंप्यूटर और वोकेशनल शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। सभी 9वीं कक्षा से विषय पढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें प्री प्राइमरी स्कूलों की संख्या भी बढ़ेगी। अभी 3840 स्कूलों में नर्सरी केजी की कक्षाएं लग रही है, जो अगले साल तक अन्य स्कूलों में भी लगेंगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति जो है प्री प्राइमरी हो जाएगी, यानी प्री प्राइमरी से जुड़ जाएंगे। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी स्कूलों का एक क्लस्टर बनेगा और इसमें प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होंगे। क्लस्टर के किसी स्कूल में किसी विषय के शिक्षक की कमी है तो स्कूल से शिक्षक जाएगा। मिड डे मील में ब्रेकफास्ट भी होगा। बड़ी ही गौर समझिएगा। हिमाचल प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं और जमा 2 कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। परीक्षार्थियों को अंक सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 2 बार परीक्षाएं कराने का प्रावधान किया है। अगर फाइनल परीक्षा में अंक कम है तो विद्यार्थी दूसरी परीक्षा भी दे सकेगा। तीसरी, 5वीं, 8वीं तथा 8वीं कक्षा की परीक्षा जो है स्कूल लेगा। पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं के विद्यार्थी असिस्टेंट पर प्रमोट होंगे। 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी स्कूल अपने स्तर पर लेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही थी जो हमने आपको बताई। साथ ही और ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। प्यार भरा लाइक करिए, पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। और अगर आप पर्सनल जुड़ना चाहते हैं ब्लॉगिंग चैनल से तो उसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको मुझसे पर्सनल जुड़ने का मौका मिलेगा। जाइएगा, लिंक को विजिट करिएगा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।